जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आज के मैचेस खत्म होने के बाद जियान अपने रूम में रात को मेडिटेट करने लगा था, लेकिन तभी वहाँ से जूनियर आती है। जियान उसको देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम इतनी देर रात आए, क्या कोई काम है? जी जूनियर भी शर्माते हुए उसे अपने साथ लाया हुआ एक स्क्रोल दे देती है और शर्माकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाती हुई जी जूनियर को जियान हाथ पकड़कर रोक लेता है और अपने पास खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। जी जूनियर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो जियान की आंखों में देखती है और फिर जियान आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। जियान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जी जूनियर उसे रोक देती है और कहती है कि अभी जल्दबाजी ना करो। वो दोनों ही फिर खुद को संभालते हैं और जियान पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर जी जूनियर बताती है कि इस स्क्रोल के अंदर कुछ फाइटिंग स्किल्स हैं, लेकिन इसको ओपन करने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ किंग ऑफ फाइटर्स जितनी होनी चाहिए। जियान कहता है कि फाइटिंग स्किल्स तो फाइटिंग किंग लेवल पर ही पहुंचने के बाद ही आ पाएंगी, यानी इसे मैं जब ही खोल पाऊंगा, और ये चीज लग भी बहुत महंगी रही है। जी जूनियर कहती है कि चाहे छोटी हो या बड़ी, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ वो तुम्हें सब लेना होगा। जियान हंसकर कह देता है कि ठीक है, मैं इसे ले रहा हूँ। जी जूनियर खुश हो जाती है और कहती है कि इसे फाइटिंग किंग लेवल पर पहुँचने से पहले तुम मत खोलना, वरना इसके साइड इफेक्ट्स तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। और तौशी गुड़िया जेड के बारे में तुम किसी से डिस्कस मत करना, वरना तुम बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। और चलो अब तुम रेस्ट करो, तुम्हारी कल बहुत बड़ी फाइट है। जी जूनियर फिर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। जियान समझ नहीं पाता कि आखिर जी जूनियर आज इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही थी। जियान फिर गेट लगाकर अपने टीचर से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिस पर टीचर कहता है कि उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये किस चीज का स्क्रॉल है, लेकिन इसके ऊपर एक स्पेशल स्टैम्प है जो फाइटिंग किंग लेवल से नीचे के प्रैक्टिशनर को इसे खोलने नहीं देगी। लेकिन जी जूनियर का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये स्क्रॉल भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होगा। वही जी जूनियर अपने रूम में बाहर चांद को देख रही है और वहाँ मिस्टर लिंग आता है जो कहता है कि तुमने वो चीज जियान को दे दी, लेकिन वो चीज तुम्हारे पापा यानी पैट्रिक ने बहुत मुश्किल से ये तुम्हारे लिए बनाई थी। जिस पर जी जूनियर कहती है कि मेरे से ज्यादा जियान इसके लिए सुटेबल है और तुम भी इसके बारे में किसी को मत बताना, पिताजी को भी नहीं। अब वो वहाँ से चला जाता है और जी जूनियर कहती है कि जो मैं कर सकती थी मैंने जियान के लिए किया, अब यहाँ से आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा, मगर मैं आशा करती हूँ कि फ्यूचर में हम फिर से जरूर मिलेंगे और तुम और स्ट्रॉन्ग जरूर होगे ताकि मेरे पेरेंट्स तुम्हारी हाँ कर दे। अब अगली सुबह जियान जी जूनियर को ढूंढता हुआ एरिना में आ जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, जिस पर वो कहती है कि मैं बस तुम्हें रेस्ट करने देना चाहती थी, आज तुम्हारा मैच है। और वो इससे पहले कि आगे कुछ बोल पाती, जियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और मैच वगैरह सब बात की बात है, सबसे पहले मेरे लिए तुम आती हो। जी जूनियर भी कहती है कि मेरे लिए भी सबसे पहले तुम आते हो। और फिर तभी वहाँ जियान आती है जो गुस्से में जियान से कहती है कि मैं माउंटेन्स में गई थी, लेकिन वहाँ मुझे कोई भी अच्छा एक्सिलियर अपने लिए नहीं मिला। और फिर तभी एक वॉरक्रॉ तो हैंग लेवल का था जो उसने मुझ पर हमला कर दिया। हालांकि मैं उस मॉन्स्टर से डरी नहीं और उसको वहीं फाइट करके बहुत पीटा, लेकिन लास्ट में वो मेरे से बचकर भाग गया। इसलिए अब अगली बार तुम चलना मेरे साथ ताकि मैं उससे लड़ सकूं और तुम एक्सिलियर प्राप्त कर सको। जियान हंसते हुए मजाक में डरकर कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। वो वॉरक्रॉफ्ट द हैंग लेवल का है, जिससे जियान चिढ़ जाती है। अब वहीं तभी लिन जियाओ आता है कि काश आज के मैच में हम दोनों आपस में ना लड़ाई करें, मैं इस क्रिटिकल मोमेंट पर तुम्हें फेस नहीं करना चाहता। जिस पर जियान भी कहता है कि अगर हमारी फाइट हुई तो मुझे भी डर है कि जो मैं जीतता आ रहा हूँ शायद इस बार मेरी स्ट्रीक टूट जाए। जियान आगे आकर गुस्से में कहती है कि आखिर कौन मेरे जियान की स्ट्रीक तोड़ने की बात कर रहा है, तो वो तुम हो जो मेरे जियान की स्ट्रीक तोड़ोगे। लिन जियाओ डर जाता है और जियान भी कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे लड़ाई करूंगी और अगर तुम भागने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हें पकड़कर पीट डालूंगी। लिन जियाओ हंसते हुए डर कर कहता है कि इस इनर कोर्ट में तुमसे पंगा लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। और फिर जियान को अपने हाथों से पीछे खींचकर कहता है कि तुम बहुत शैतान हो रही हो, यहाँ शैतानी मत करो। ये देखकर लिन जियाओ हैरान है कि जियान की इतनी ताकतवर प्रैक्टिशनर के साथ इतनी ज्यादा अच्छे संबंध है। और फिर अगला मैच शुरू होता है और एल्डर अनाउंस करता है कि 2 दिन के नॉकआउट राउंड्स के बाद अब यहाँ 13 प्लेयर्स बचे हैं और पुराने कॉम्पिटिशंस के रूल के अकॉर्डिंग हम आज रैंडमली 6 लोगों को चुनेंगे और जो 3 लोग हारेंगे वो प्रमोट होने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और बचे हुए 3 लोग अगले दिन उन 7 लोगों के साथ कम्पीट करेंगे। अब एल्डर रैंडमली स्टिक्स उठाते हैं और पहला मैच यान हाउ वर्सेस यान मॉ का होने का डिसाइड होता है।
ये दोनों एरिना में आते हैं और कियान मो के पास विंड एट्रीब्यूट है और लड़ाई करते करते ये अपने इस एट्रीब्यूट का यूज करके यान हाओ पर भारी पड़ने लगता है और ये पिछले बार की लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में भी था। यान हाओ भी अपने हैमर से उस पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा है और उन दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही है और अब यान हाओ अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके अपने हैमर से उसके विंड वेपन्स को तोड़कर उस पर हमला करता है और कियान मो दूर जाकर गिरता है और हार जाता है। एल्डर यान हाओ को विनर घोषित करते हैं और अब अगला मैच अनाउंस करते हैं। अगला मैच जियान और किनजियान के बीच होना है और ये सुनकर बाकी वॉरियर्स को राहत मिल जाती है कि चलो उन्हें जियान से तो नहीं लड़ना पड़ा और किनजियान डरकर पेट के दर्द का बहाना लगा देता है और एल्डर से कह देता है। एल्डर भी ऑकवर्ड फील करते हुए अनाउंस कर देते हैं कि किनजियान को पेट में दर्द है इसलिए वो मैच में नहीं लड़ सकता, इसलिए जियान इस मैच की विनर घोषित की जाती है। ये सुनकर जियान फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब एल्डर अगला मैच अनाउंस करते हैं और अगला मैच जियान और लियू किंग के बीच होना तय होता है और इसे सुनकर हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। लियू किंग एक इविल स्माइल पास करता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।